नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। बड़ी खबर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई है। आज हम इसी पर वीडियो बनाएंगे और इस बारे में बताएंगे कि 8th पे कमीशन कब से लागू होगा, कब आएगा, क्योंकि अब लगभग देखा जाए तो नए साल को बीते 3 महीने हो चुके हैं और ऐसा माना जाता है कि मार्च या अप्रैल में सूची आ जाती है। तो जहां 8वें वेतन आयोग की चर्चा के बीच महंगाई भत्ते यानी डीए बढ़ोतरी का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी जनवरी से जून 2026 के लिए डीए रिवीजन की उम्मीद थी, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आमतौर पर डीए में बढ़ोतरी की घोषणा होली के आसपास कर दी जाती है, लेकिन इस साल हुई देरी ने करीब 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उत्सुकता बढ़ा दी है। हालांकि पिछले ट्रेंड और मौजूदा महंगाई के आंकड़ों को देखें तो उम्मीद की जा रही है कि सरकार मार्च के आखिर या अप्रैल की शुरुआत तक डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है और यह जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। आपको बता दें कि महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशन भोगियों के लिए डीआर यानी महंगाई राहत, दोनों ही महंगाई के असर को कम करने के लिए दिए जाते हैं। यह बढ़ोतरी AICPI IW यानी औद्योगिक श्रमिकों की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत के आधार पर तय होती है, ताकि बढ़ती महंगाई के साथ कर्मचारियों की आय भी संतुलित रह सके। नियम के अनुसार डीए में साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है, 1 जनवरी से जून के लिए और दूसरी जुलाई से दिसंबर के लिए। हालांकि इसकी घोषणा का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है, लेकिन आमतौर पर यह बड़े त्योहारों के आसपास की जाती रही है। उदाहरण के तौर पर 2025 में डीए बढ़ोतरी की घोषणा 28 मार्च को की गई थी। अब अगर 2026 की संभावित बढ़ोतरी की बात करें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि डीए में करीब 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 58% से बढ़कर 60% तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो लेवल 1 के उस कर्मचारी को जिसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उसे हर महीने करीब 360 रुपये का अतिरिक्त फ़ायदा मिलेगा। हालांकि अगर जल्द घोषणा भी हो जाती है तो मार्च की सैलरी में इसका फ़ायदा मिलने की संभावना कम है। कर्मचारियों को अप्रैल की सैलरी में बढ़ा हुआ डीए और जनवरी से मार्च तक का एरियर मिल सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर देरी क्यों हो रही है। दरअसल 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तैयार हो रही हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है, इसलिए बड़े फैसलों में थोड़ा समय लगना स्वाभाविक माना जा रहा है। फिलहाल सभी की नज़रें सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी है। जैसे ही कोई आधिकारिक घोषणा होगी, हम आप दर्शकों तक सबसे पहले अपडेट लेकर आएंगे। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।